पूजा, बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार में पैदल चलना अब होगा सुरक्षित, ब्लैक स्पॉट पर लगेंगे सीसीटीवी, जेब्रा क्रॉसिंग और फुटओवर ब्रिज भी होंगे विकसित। बिहार के सरकारी स्कूलों में शनिवार को रहेगा हाफ डे, 1.70 करोड़ छात्रों और 5.70 लाख शिक्षकों को मिलेगा लाभ। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधान परिषद में की घोषणा। बिहार के सभी अस्पतालों में डॉक्टर और नर्स होंगे डिजिटल रजिस्ट्री से जुड़े, एचएफआर पंजीकरण होगा अनिवार्य, मरीजों का मेडिकल डेटा रहेगा सुरक्षित और हर जगह होगा उपलब्ध। पटना नगर निगम ने विज्ञापन संशोधन 2025 किया पारित, अवैध होर्डिंग पर लगेगा जुर्माना, निगम के राजस्व में होगी बड़ी बढ़ोतरी। मोर्ने मोलकेल ने अभिषेक शर्मा पर जताया भरोसा, ड्रॉप करने की चर्चा से किया इनकार। सुपर 8 मुकाबले में अभिषेक के प्रदर्शन पर रहेगी सबकी नजरें। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पैदल यात्रियों के लिए बिहार सरकार ने लिए 5 बड़े फैसले। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुबह सुबह राज्यवासियों को बड़ा तोहफा देते हुए पैदल यात्रियों की सुविधा और सम्मान के लिए 5 महत्वपूर्ण फैसले लिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर जानकारी दी कि 7 निश्चय 3 के तहत सड़कों पर पैदल चलने वाले के अधिकार और सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। फैसलों में शहरी क्षेत्रों में फुटपाथ के निर्माण, जेब्रा क्रॉसिंग, फुटओवर ब्रिज और अंडरपास, वाहन चालकों के प्रशिक्षण और दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट पर सीसीटीवी व पैदल सुविधाओं की स्थापना शामिल है। सीएम ने कहा कि यह पहल नागरिकों का दैनिक जीवन आसान बनाएगी और सड़क सुरक्षा बढ़ाएगी। बिहार के सरकारी स्कूलों में शनिवार को रहेगा हाफ डे। बिहार के सरकारी स्कूलों में शनिवार को हाफ डे लागू रहने की घोषणा शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधान परिषद में की, जिससे 1.70 करोड़ विद्यार्थियों और 5.70 लाख शिक्षकों को लाभ होगा। समीक्षा के बाद ये व्यवस्था लागू की जाएगी और विश्वविद्यालयों में डिजिटल मूल्यांकन और रिजल्ट प्रणाली शुरू करने की बात भी कही गई। टीआरई 3 के तहत नियुक्त 72,000 शिक्षकों के ट्रांसफर बजट सत्र के बाद होंगे। ईपीएफ राशि जमा न होने पर जांच के निर्देश भी दिए गए। राज्य की अकादमियों के एकीकरण और पाटलिपुत्र, मुंगेर व पूर्णिया विश्वविद्यालयों में अनियमितताओं की अलग से जांच कराई जाएगी। सभी डॉक्टरों और नर्सों का एचएफआर में पंजीकरण होगा अनिवार्य। बिहार के स्वास्थ्य तंत्र को पूरी तरह से डिजिटल बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। पीएमसीएच में आयोजित ओरिएंटेशन कार्यक्रम में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत सभी अस्पतालों, डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ का हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री यानी कि एचएफआर में पंजीकरण अनिवार्य करने पर जोर दिया गया। इससे राज्य के सभी अस्पताल एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे और मरीजों का डेटा सुरक्षित रहेगा। डॉक्टर देश के किसी भी हिस्से से मरीज की मेडिकल हिस्ट्री देख सकेंगे और बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के सीईओ शशांक शेखर सिंह ने कहा कि डिजिटल ऑनबोर्डिंग से सेवाओं की बेहतर मॉनिटरिंग होगी, तय समय में पंजीकरण पूरा किया जाएगा। बिहार में नारी शक्ति को मिलेगा सरकारी सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण। बिहार में महिला सशक्तिकरण अब सिर्फ नारा नहीं बल्कि नीति और नियत का प्रतीक बन चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को नौकरियों में बराबरी, दफ्तरों में भेदभाव समाप्त और आर्थिक सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। पटना के बापू टावर में आयोजित कार्यशाला में ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने लैंगिक संवेदनशीलता, पॉश एक्ट और शी बॉक्स पोर्टल के महत्व पर जोर दिया। शी बॉक्स के माध्यम से कार्यस्थल महिलाओं के लिए सुरक्षित बनेंगे। जीविका व आशा कार्यकर्ताओं को कानून और सुरक्षा उपायों की विस्तृत जानकारी दी गई। बिहार में नारी शक्ति अब संस्थागत सशक्तिकरण की ओर बढ़ रही है। बांका, नवादा और सिवान में स्थलों का सर्वे हुआ पूरा। बिहार में प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए साल भर जल उपलब्धता सुनिश्चित करने को लेकर बिजली कंपनी स्तर पर विस्तृत योजना बनाई जाएगी। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में बीएसपीजीसीएल, एनपीसीआईएल, एनटीपीसी और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। निर्णय हुआ कि जल स्रोत और अवसंरचना का समुचित खाका तैयार किया जाए। संभावित स्थलों का सर्वे बांका जिला के शंभुगंज व भीतिया, नवादा के रजौली और सिवान जिले में किया गया है। सरकार ने परियोजना के लिए हर संभव सहयोग का भरोसा दिया है। बिहार के 2401 गांवों से गन्ना होगा सुनिश्चित। बिहार सरकार ने गन्ना उद्योग को पुनर्जीवित करने और रोजगार बढ़ाने का बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर सकरी यानी कि मधुबनी में और रयाम, दरभंगा के चीनी मिलों को दोबारा चालू करने की तैयारी तेज हो गई है। 2401 गांवों को मिलों के लिए आरक्षित किया गया है ताकि नियमित गन्ना आपूर्ति और किसान भागीदारी सुनिश्चित हो सके। उच्च स्तरीय समिति संचालन, वित्त और उत्पादन पर निगरानी रखेगी। योजना से न केवल चीनी उत्पादन बढ़ेगा बल्कि क्षेत्रीय रोजगार, परिवहन, कोल्ड चेन और सहायक उद्योगों में भी वृद्धि होगी। मिथिला में उद्योग की मिठास लौटने की उम्मीद है। 4 साल में फाइलेरिया मामलों में आई कमी।
बिहार में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत पिछले 4 वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 2023 में फाइलेरिया दर 1.56% थी, जो घटकर 2024 में 1.52%, 2025 में 1.48% और 2026 में 1.24% रह गई है। दवा वितरण कवरेज भी 2023 के 76% से बढ़कर 2025 में 83% तक पहुंच गया। अभियान से छूटे क्षेत्रों में भी कमी दर्ज की गई है और सूक्ष्म योजना के तहत 3 दिन बूथ स्तर पर दवा वितरण और इसके बाद 14 दिन घर घर अभियान चलाकर लोगों को दवा खिलाई गई, जिससे संक्रमण नियंत्रण में सफलता मिली। 2 नई परियोजनाओं से दिव्यांगजनों को मिलेगा प्रोत्साहन। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कहा कि राज्य सरकार दिव्यांगजनों को सहानुभूति नहीं, अवसर और सम्मान देने के लिए प्रतिबद्ध है। 2025-26 में दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना और मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना शुरू की गई है। सहायक उपकरण और बैटरी चालित ट्राईसाइकिल वितरण की पात्रता शर्तों में संशोधन को मंजूरी मिली है। दिव्यांगजन महोत्सव 2026 में 65 अभ्यर्थियों को 50-50 हजार रुपए कुल 32.50 लाख डीबीटी से दिए गए तथा 10 लाभार्थियों को उपकरण वितरित हुए। अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीटों और कलाकारों ने कार्यक्रम में भाग लेकर दिव्यांगजनों की प्रतिभा को प्रदर्शित किया। विज्ञापन शुल्क वसूली से निगम को मिलेगा बड़ा राजस्व। पटना नगर निगम की विशेष बैठक में विज्ञापन संशोधन विनियम 2025 पारित किया गया। 2014 से शुल्क वसूली नहीं होने से निगम को भारी राजस्व नुकसान हुआ है और नए नियमों के तहत अवैध होर्डिंग पर रोक, ई निविदा से एजेंसी चयन और मनमानी पर 200% जुर्माने का प्रावधान किया गया है। विज्ञापनों को 4 श्रेणियों में सीमित किया गया और अश्लील, सांप्रदायिक व नशीले पदार्थों के प्रचार पर प्रतिबंध लगाया गया है। मेट्रो व एयरपोर्ट विज्ञापनों से भी 25% शुल्क वसूला जाएगा। 10 दिनों में अंतिम प्रारूप जारी होगा। हालांकि पार्षदों ने ई निविदा का विरोध जताया। नवगठित उच्च शिक्षा विभाग विकास भवन में होगा शिफ्ट। नवगठित उच्च शिक्षा विभाग जल्द ही विकास भवन में पशुपालन विभाग की जगह शिफ्ट होगा। पशुपालन विभाग अपने नए भवन में स्थानांतरित हो रहा है, जिससे खाली हुई जगह उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी। पहले उच्च शिक्षा विभाग का एक निदेशालय था, लेकिन अलग विभाग बनने के बाद अब इसमें 16 प्रशाखाएं और करीब 160 अधिकारी व कर्मचारी होंगे। वर्तमान में विकास भवन में पर्याप्त स्थान नहीं है, इसलिए भवन निर्माण विभाग को पत्र लिखकर जगह की मांग की गई थी। अब नई व्यवस्था के तहत विभाग को समुचित कार्यालय स्थल उपलब्ध कराया जा रहा है। 400 से अधिक मृत कौवों में बर्ड फ्लू की पुष्टि। राज्य में 400 से अधिक मृत कौवों में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद सभी पोल्ट्री फार्म को सैनिटाइज करने का आदेश जारी कर दिया गया है। चिड़ियाघर में भी सफाई और संक्रमण व नियंत्रण अभियान चलाया जा रहा है। पशुपालन निदेशक उज्जवल कुमार सिंह ने बताया कि मोकामा समेत कई स्थानों से सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं और रिपोर्ट के आधार पर सघन कार्रवाई होगी। मृत कौवों के आसपास के पोल्ट्री फार्म की जांच जारी है। बर्ड फ्लू संक्रमित पक्षियों के संपर्क, मल, लार या सांस की बूंदों से भी फैलता है। संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनना और मांस, अंडे को 70 डिग्री सेल्सियस पर अच्छी तरह पकाकर खाना जरूरी है। बिहार ने कंबोडिया पर्यटकों को दिया बौद्ध सर्किट न्योता। बिहार पर्यटन विभाग ने कंबोडिया के पर्यटकों को राज्य आने का औपचारिक न्योता दिया है और 10 से 30 दिनों की विशेष भ्रमण योजना भी तैयार की है, जिसमें बौद्ध सर्किट प्रमुख आकर्षण होगा। भारतीय दूतावास, कंबोडिया, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय और बिहार पर्यटन के बीच वर्चुअल बैठक में पर्यटन सचिव नीलेश रामचंद्र देवरे ने बिहार को बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र बताते हुए बोधगया, नालंदा, राजगीर, वैशाली समेत अन्य स्थलों की जानकारी दी। बोधगया में कंबोडियन फूड रेस्टोरेंट खोलने की भी योजना है और दोनों देशों के बीच संयुक्त ब्रांडिंग और अंकोर वाट से बोधगया जैसी पहल पर सकारात्मक सहमति बनी। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में अब तक 22 छात्र हुए निष्कासित। बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा के 5वें दिन विज्ञान विषय की परीक्षा दोनों पालियों में कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित हुई। राज्य भर में लगभग 15.12 लाख परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं, जिनमें छात्राओं की संख्या अधिक है। पटना में 71,000 छात्रों के लिए 70 केंद्र बनाए गए हैं। निर्धारित समय के बाद गेट बंद होने से देर से पहुंचने वाले छात्र परीक्षा से वंचित हो रहे हैं, जिस पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। कदाचार पर सख्ती करते हुए अब तक 22 परीक्षार्थी निष्कासित किए गए हैं। जूता मोजा पहनकर आने पर रोक सहित सुरक्षा नियम कड़ाई से लागू है। ट्रेन कर्मी ही निकला मोबाइल चोरी गिरोह का सदस्य। ट्रेनों में बढ़ती चोरी की घटनाओं के बीच दानापुर रेल पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जांच में सामने आया कि ट्रेन में कार्यरत कर्मी ही यात्रियों के मोबाइल चुराकर नेपाल में बेचा करता था। सीमांचल एक्सप्रेस के कोच अटेंडेंट सुपरवाइजर सुशील कुमार सिंह समेत 3 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 18 चोरी के स्मार्टफोन बरामद हुए, जिन्हें जोगबनी के रास्ते नेपाल भेजा जाना था। गिरोह के तार बिहार, यूपी, बंगाल और दिल्ली तक फैले हैं। पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और नेपाल में छिपे सदस्यों की तलाश जारी है। अभिषेक को लेकर मोर्ने मोडकर ने दिया बयान।
T20 वर्ल्ड कप 2026 में खराब शुरुआत के बाद अभिषेक शर्मा की जगह पर सवाल उठ रहे हैं और संजू सैमसन को ओपनिंग देने की मांग हो रही है। हालांकि सुपर 8 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले से पहले भारत की बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्केल ने स्पष्ट किया कि अभिषेक को ड्रॉप करने पर कोई चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि अभिषेक वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं, नेट्स में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और टीम को उन पर पूरा भरोसा है। शुरुआती मैचों में असफल रहने के बावजूद मैनेजमेंट उनके अनुभव और क्षमता पर कायम है। अब सभी की नजरें अहम सुपर 8 मुकाबले में उनके प्रदर्शन पर रहेगी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजय तिवारी, नौशाद रजा, बाबूलाल मरांडी, संजीव कुमार, श्रवण कुमार, राजेश कुमार, अनवर करीम खान, राजकिशोर महतो, लक्ष्मी मेहता, राम बाबू दास, खुश कुमार, राजेश सहनी, अमित कुमार, दिलीप कुमार, विनोद शाह, अर्जुन राम, आदेश सिंह, हरेंद्र सिंह, रोहित कुमार, बाबूलाल मरांडी, राजेंद्र तांती, नरेंद्र कुमार, कुणाल कुमार, पीके सिन्हा, राजकिशोर महतो, रंजीत मिश्रा, अमरजीत यादव, दीपक कुमार और कौशलेंद्र कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आप सोचते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई ऑफलाइन पढ़ाई की जगह ले सकती है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।